नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सांवर मल, लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे एक बहुत जरूरी और अक्सर लोगों को भ्रमित कर देने वाले विषय पर, निवेश और बीमा में क्या फर्क है। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लग सकते हैं, लेकिन इनका उद्देश्य, उपयोग और प्रभाव एक दूसरे से पूरी तरह अलग होता है। बहुत से लोग बीमा को निवेश समझकर खरीदते हैं और निवेश को सुरक्षा का साधन मान लेते हैं। इसी भ्रम में फंसकर वे या तो सही सुरक्षा नहीं ले पाते या अपने पैसों का सही उपयोग नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम इन दोनों को पूरी तरह समझेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपको क्या, कब और क्यों लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीमा और निवेश दोनों अलग अलग जरूरतों को पूरा करते हैं। बीमा का उद्देश्य होता है सुरक्षा, यानी किसी अनहोनी या आर्थिक जोखिम के समय एक ढाल की तरह काम करना। वहीं निवेश का उद्देश्य होता है पैसे को बढ़ाना, यानी आज लगाए गए पैसों से भविष्य में अधिक लाभ कमाना। बीमा एक प्रकार की आर्थिक सुरक्षा है, जबकि निवेश एक प्रकार का आर्थिक निर्माण है। मान लीजिए कि आप एक परिवार के कमाऊ सदस्य हैं। आपकी अनुपस्थिति में आपके परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। यहाँ पर बीमा काम आता है। यह एक ऐसा समझौता है जिसमें आप एक निश्चित प्रीमियम देते हैं और बीमा कंपनी बदले में आपके निधन या दुर्घटना जैसी स्थिति में एक बड़ी राशि देती है। यानी बीमा मौत के बाद जीवन का आर्थिक सहारा बनता है। वहीं निवेश में आप पैसा लगाते हैं ताकि कुछ वर्षों के बाद आपको अच्छा रिटर्न मिले, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं होती। बाजार की स्थिति पर निर्भर करता है कि आपको लाभ होगा या हानि। अब बात करते हैं बीमा के प्रकार की। जीवन बीमा, हेल्थ बीमा, टर्म प्लान्स, एंडोवमेंट प्लान्स, मनी बैक प्लान्स आदि। इनमें से टर्म प्लान सबसे शुद्ध बीमा होता है, जो केवल सुरक्षा देता है और कोई रिटर्न नहीं देता। इसी कारण यह बहुत सस्ता होता है। निवेश की बात करें तो उसमें म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, एफडी, पीपीएफ, एनपीएस आदि आते हैं। इनमें आप जितना अधिक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं, उतना अधिक लाभ संभावित होता है। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सोचते हैं कि बीमा में भी निवेश जैसा फायदा मिलना चाहिए। यानी अगर मैं 20 साल तक प्रीमियम भरता हूं और कुछ नहीं होता तो मुझे पैसा वापस मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा सोचकर लोग महंगे एंडोमेंट या यूलिप प्लान्स में फंस जाते हैं, जिनमें बीमा भी कम मिलता है और निवेश भी कमजोर होता है। ऐसा करके वे न सुरक्षा पाते हैं, न अच्छा रिटर्न। याद रखें, बीमा एक खर्च है, एक जरूरी खर्च। जैसे आप हेलमेट पहनते हैं, सीट बेल्ट लगाते हैं, वैसे ही बीमा भी एक सुरक्षा कवच है। आप यह नहीं कहते कि हेलमेट लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि एक्सीडेंट नहीं हुआ। वैसे ही अगर बीमा लेकर कुछ नहीं हुआ तो वो एक बहुत बड़ी राहत है, न कि नुकसान। निवेश एक अलग मानसिकता की मांग करता है। वहां आप अपने पैसे को समय, धैर्य और रणनीति के साथ बढ़ाते हैं। यह जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन सही प्लानिंग से यह आपकी संपत्ति बना सकता है। वहीं बीमा आपको संकट के समय में राहत देता है, जैसे असमय मृत्यु, बीमारी, दुर्घटना आदि। अब बात करते हैं व्यवहारिक दृष्टिकोण की। जब आप शादीशुदा होते हैं, बच्चे होते हैं, घर का लोन होता है, तो बीमा सबसे पहले होना चाहिए, ताकि अगर जीवन में कुछ असामान्य घटे तो आपका परिवार आर्थिक रूप से टूटे नहीं। वहीं निवेश तब करना चाहिए जब आपकी सुरक्षा पक्की हो चुकी हो। पहले सुरक्षा, फिर वृद्धि, यही सही क्रम है। आज बहुत सी कंपनियां बीमा और निवेश को एक साथ पेश करती हैं, जैसे यूलिप प्लान्स। लेकिन ध्यान रखें, मिश्रित उत्पादों में अक्सर दोनों चीजों का असर कम हो जाता है। बीमा अलग लें और निवेश अलग करें। यह सबसे पारदर्शी और फायदेमंद तरीका है। अगर आप 30 साल के हैं और 1 करोड़ का टर्म प्लान लेते हैं, तो हो सकता है आपको सालाना सिर्फ 10,000 रुपये प्रीमियम देना पड़े। यानी महीने के 833 रुपये में आपका परिवार पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है। लेकिन अगर आप यही 10,000 रुपये म्यूचुअल फंड में लगाते हैं, तो यह जोखिम के अधीन होगा और मृत्यु होने पर परिवार को कुछ नहीं मिलेगा। इसी से समझ आता है कि बीमा और निवेश को समझदारी से अलग अलग ही समझना चाहिए। कई लोग कहते हैं, मैं निवेश से ही सब कुछ कर लूंगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप अचानक चले गए तो क्या निवेश का पैसा तुरंत परिवार को मिलेगा? क्या वो पर्याप्त होगा?
क्या वो कानूनी रूप से तुरंत ट्रांसफर हो पाएगा? बीमा में एक नॉमिनी होता है और क्लेम की प्रक्रिया आसान होती है। यह जीवन के सबसे कठिन समय में सबसे आसान सहारा बनता है। बात करें मानसिक शांति की। जब आप जानते हैं कि आपके पीछे आपके परिवार को कुछ मिलेगा, तब आप ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं। बीमा केवल पैसा नहीं देता, यह आत्मविश्वास देता है। निवेश आपको धनवान बना सकता है, लेकिन बीमा आपको निश्चिंत बनाता है। दोस्तों, अगर हम ये समझ लें कि बीमा और निवेश दो अलग अलग रास्ते हैं, एक सुरक्षा की ओर, दूसरा संपत्ति की ओर, और दोनों की अपनी अपनी अहमियत है, तो हम कभी गलती नहीं करेंगे। याद रखिए, पहले जीवन का बचाव करें, फिर उसकी तरक्की करें। अगर आपके पास बीमा नहीं है, तो आप अपने परिवार को बहुत बड़ा जोखिम दे रहे हैं। और अगर आपने सिर्फ बीमा ले रखा है और निवेश की प्लानिंग नहीं की है, तो आप भविष्य में महंगाई के सामने कमजोर पड़ सकते हैं। इसीलिए दोनों जरूरी हैं, पहले बीमा, फिर निवेश। आज आपने ये जाना कि कैसे बीमा और निवेश एक दूसरे से भिन्न हैं और कैसे एक आम व्यक्ति के जीवन में दोनों की अहम भूमिका होती है। अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस भ्रम से बाहर निकल सकें और सही निर्णय ले सकें। और हां, हमारे चैनल लाइफ इंश्योरेंस एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं हर दिन आपके लिए ऐसे ही जानकारी भरे और जीवन बदलने वाले वीडियो लेकर आता हूं। मैं हूं आपका दोस्त सांवर मल, और आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए।